हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं भी घर का काम निपटा के स्टडी के लिए बैठ गई थी। नाश्ता भी मैं कर चुकी हूँ। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। और तो चलिए पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है छाया राजपूत और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं एक बच्चे की मदर हूँ। मेरे एक बेटी है जो कि 6 साल की है। और मैं टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 2018 तक बीएड कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में 2019 में मैंने सीटेट और यूपीटेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए थे। फिर उसके बाद से मैं टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने EMRS, KVS और UPTGT का एग्ज़ाम दिया है। और तो मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्योंकि बार बार कमेंट्स आते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश और मैं TGT के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अब मैं बैठ गई थी पढ़ने। तो इसमें सबसे पहले मैं रीडिंग लगा रही हूँ। मैं 20 मिनट की रीडिंग लगाऊंगी और उसके बाद करंट अफेयर हाफ एन आवर की मैं करंट अफेयर करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे की थी रीजनिंग। और फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि उसको भी 12:30 बजे तक मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपनी बेटी को लेने जाना होता है और वो 1 सवा बजे तक आ जाती है, 1 बजे तक। और रीजनिंग का डायरेक्शन वाला टॉपिक्स मेरा क्लियर हो गया। मैं सीरीज़ जो टॉपिक है उसको शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सीरीज़ में भी कई तरीके की होती हैं और स्पीड भी बढ़ानी है, क्योंकि टाइम कम होता है और पेपर ज़्यादा लेंथी होता है। आने के बाद फिर हम दोनों ने लंच किया। उसके आने के बाद ही मैं लंच करती हूँ। और फिर काम निपटाने के बाद, क्योंकि किचन फिर दोबारा से हो जाती है जब दोबारा से चपाती बनाती हूँ। सब्जी तो सुबह वाली काम कर जाती है, लेकिन चपाती मैं तभी बनाती हूँ तो दोबारा से फिर फैल जाती है रसोई, तो फिर दोबारा से करना होता है। और लंच करने के बाद फिर मैं वो खेलने लग जाती है और मैं फिर अपनी स्टडी करती हूँ। और हमें लाइफ में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़ती, हम उम्मीद को छोड़ देते हैं। तो हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम उम्मीद बनाए रखेंगे तो हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। एक कहावत है, जिस दिन आपको अंदर अपनी कामयाबी के लिए उस बादल जितनी हिम्मत आ जाए, सूरज जैसे प्रकाश को भी ढकने का साहस रखता हो, तो उस दिन समझ लेना कि आपका बढ़ाया कोई भी कदम आपको कामयाबी पर पहुंचा देगा। ये बात सही कही है। अगर हम में हिम्मत है तो हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे से चेंज ला सकते हैं। और जो ये छोटे छोटे चेंज हम अपनी लाइफ में लाते हैं, वो धीरे धीरे करके एक बड़ा रिज़ल्ट देते हैं। तो इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंज को ऐड करना है। जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे हैं तो हम एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, इससे हम बोर भी हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ स्टार्ट करना है, तो सिर्फ 1 घंटे को अपनी स्टडी में हैबिट बनाएं। फिर धीरे धीरे करके 2 घंटे की स्टडी करें, फिर 3 घंटे की। इस तरीके से हम अगर अपनी लाइफ में ये ऐड करते जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और हम कोई भी चीज़ है जो अगर हमें कोई काम करना है, उसको हमें अपने मन में ठान लेना है कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो करना है। और वो जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही पॉजिटिविटी भर जाती है और अगले दिन और कुछ अच्छा करने का हमारा मन करता है। और हम अगले दिन फिर कुछ और टॉपिक से कंप्लीट कर लेंगे।
क्योंकि जब मैं अपनी स्टडी करती हूँ तो अगर मैंने कहा है कि मैं 7 घंटे की स्टडी करूँगी, अगर मेरा वो टारगेट्स कंप्लीट हो जाता है 7 आवर्स का स्टडी का, तो मैं थोड़ी-सी अपने आप से ही मोटिवेट हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ, नेक्स्ट डे उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं ये सब फ़ील करती हूँ तो ऐसा ही है, ऐसा ही होता है कि अगर हम एक दिन अपना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन और एनर्जी के साथ करते हैं, फिर तीसरे दिन धीरे-धीरे इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में ये पॉजिटिविटी ऐड करते चले जाते हैं, इससे हम मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा कंप्लीट नहीं होता है, तो तब थोड़ा-सा डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि आज मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी, मेरी जेठानी को चोट लग गई थी, वो पढ़ाती हैं स्कूल में। तो उनकी स्कूटी स्लिप हो गई थी, तो उनके एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उनका पता लेने के लिए चली गई थी। इस वजह से मेरी स्टडी 1 डेढ़ घंटे की नहीं हो पाई है, वो ब्रेक लग गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।